तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए थे। ये कौन सा है? सोशल साइंस का। क्या सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? उसमें आज डे कितना है? डे हम लोग का है आज 2 का, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? आज हम लोग डे दूसरा में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब बातें लिखी गई है। विद्या विस्तार, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अब ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे करिए एच.एल. लक्ष्मण सर के साथ। आप ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमको टाइम बचाना है और मस्त तरीके से हम क्या कर सकें, तैयारी भी कर सकें, तो जरूर जुड़िए यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से, क्योंकि यहाँ पे आपको कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स एंड फुल कोर्स तैयारी। और आप लोगों को मतलब बिल्कुल फ्री में बिना पैसा लिए, क्योंकि आप लोग तो एक नेट डलवाने में हैरान होंगे, तो पैसा कहाँ से देंगे, रीजन यही है। चलिए आज हम लोग एक से कितना 100 से लेकर 200 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बिना देरी करते हुए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट में। उसके बाद लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें आप लोग खो जाते हैं। उसके बाद लाइक करने के बाद शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, कुछ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है, और शेयर। दूसरी चीज़, लाइक आपको तभी कीजिएगा जब आप लोग को लगेगा कि लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तब, ठीक। चलिए, लेकिन लाइक कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेट, मतलब कि हमको भी मालूम चलेगा कि लड़का मेरा पसंद कर रहा है, तो मैं और मतलब कि ज़्यादा वीडियो लाऊंगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? गेहूँ रबी फसल है। चलिए, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। थोड़ा 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ढेर नहीं। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए, निम्नलिखित खनिज को कोडरमा किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। चलिए, निम्नलिखित में कौन कृषि कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी, अगर ऊख नहीं रोपेंगे तो नहीं होगा। कागज, वो भी कृषि से ही आधारित है। वस्त्र, वो भी कृषि से, लेकिन सीमेंट सीमेंट कृषि से आधारित नहीं है, वो अपने आप बन सकता है, मतलब केमिकल से बनता है। लौह अयस्क है और नवीकरणीय संसाधन। चलिए, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ, जो अंदर से निकलता है पेट्रोलियम, उसी में रहता है। चलिए, निम्नलिखित में क्या निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। अब देखिए आगे, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान ना दीजिए। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? पटना जिला में है, ठीक। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में, ठीक। आगे देखते हैं, महासागर की तली होने वाला कंपन का परिमाण है सुनामी। अगर महासागर में ऐसे ऐसे मतलब उसका हिल रहा है पानी, तो उसको क्या कहेंगे? उस सुनामी आ रहा है, ठीक। चलिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। अब पहला कृषि क्षेत्र, तो दूसरा क्या है? उद्योग क्षेत्र है। देखिए, ई है फर्स्ट नंबर, ई है थर्ड नंबर, और सेवा क्षेत्र जो है ना, क्या चीज? सेवा क्षेत्र, सॉरी, उद्योग क्षेत्र क्या है? उद्योग क्षेत्र वो है जो 2 नंबर का है, ठीक। याद रखिएगा। जैसे पूरी जगह की आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, तृतीय सेवा क्षेत्र। ऐसे तो खुद पूछ दिया है। चलिए आगे, सुंदर संवेदी क्या? सुंदर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है कहाँ होता है? संसाधनों का खोज करने में। खोज करने के लिए मानव जनित आपदा है अतः, अच्छा, बाढ़ आप मानव नहीं कर सकता, भूकंप भी नहीं, सुनामी नहीं, लेकिन हाँ आतंकवाद मानव कर सकते हैं। चलिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 13 मार्च 1950 ईस्वी में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अब भारत की राजधानी क्या है जरूर बताइएगा। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से। चलिए आगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? 1986 में। चलिए, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं?
राष्ट्रीयकरण, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हर्टर्ले विदर्स। क्या कहा, किसने कहा? हर्टर्ले विदर्स। चलिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः क्या संलग्न है सेवा क्षेत्र में। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें सभी, यानी सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। चीनी उद्योग छोटा पैमाना थोड़ी है, कागज उद्योग भी नहीं, विद्युत उपकरण भी नहीं, लेकिन खिलौना उद्योग तो आप छोटे से मतलब माटियों को बना सकते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। चलिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोकतंत्र कल्याण पर। लोक कल्याण पर चाहे लोकतंत्र कल्याण पर। भारतीय योजना आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, नरेगा कार्य के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा रहता है? महात्मा गांधी। चलिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। चलिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? आपातकालीन, ठीक, मतलब अगर आप बाजार से लेन देन करते हैं ना तो उसमें बहुत झंझट नहीं है, वो कुछ करबो नहीं करेगा अगर आप लेके भाग गए तो। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संचालन का घटक है? वित्त। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होने का आवश्यक है? क्या? एक मार्ग, ठीक, एक मार्ग बहुत जरूरी है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांट से हुई? सोने नदी की। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? स्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें सभी। अब देखिए, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, गलत बात है। दरवाजे को खिड़की से बंद कर देना, गलत बात है। कुछ नहीं, गलत बात है। अग्निशामक को बुलाना चाहिए या खुद आग बुझाना चाहिए? चलिए आगे। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? भूकंप में। ये आपसे हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए, किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता का देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है ना अभी भी ऑब्जेक्टिव है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, ठीक। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया से। चलिए, एशिया का पहला नियत संवर्धन क्षेत्र का स्थापित किया गया है भारत में, ठीक। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। डेक्कन ओडिसी रेलमार्ग की राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीन उद्योग, ठीक। चलिए आगे। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस के सहयोग से। चलिए, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मतलब यहाँ ज्यादा लोहा मिलता है, ठीक ठाक। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रेलिया।
आगे देखते हैं, बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान मत दीजिए। जर्मनी के विकिरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? बिस्मार्क। मात्र 30 मिनट 20 मिनट पढ़ना है तो बैकग्राउंड आवाज पे क्यों ध्यान दे रहा है? किस घटना में विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। चलिए, सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? दांडी यात्रा से। ठीक। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। क्या है? राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, याद रखिएगा, वो छोटा सा दल है। भारत में गणतंत्र संविधान के को कब अग्रीकार किया? 26 जनवरी 1950 में। चलिए आगे, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। ठीक। लालटेन भी पूछता है किनका है, साइकिल भी पूछता है, याद रखिएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना गया है? लोकतंत्र। चलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। ठीक। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बक्साइड। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। ठीक। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। किसी प्रकार की दिक्कत? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ? 1995 में। चलिए, कुछ गलती होगा उसके लिए सॉरी। ठीक, कुछ गलती होता होगा उसके लिए सॉरी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। बिहार समस्त संपन्न है कृषि से या कृषि में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। फैक्ट फंड की संधि के हस्ताक्षर कब हुई? 1800 चलिए 71 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। जनता यूनाइटेड पार्टी का कब गठन हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। चलिए, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में। 2000 यहाँ पे 25 भी आने वाला है तो 19 5 24 अगर से पूछे कि 2018वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ तो 2024 में हुआ। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से रबी फसल है गेहूं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, ठंडा आयरन एंड स्टील कंपनी की, देखिए यहाँ पे टाटा लिखना चाहिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। यहाँ पे टाटा होने से क्या? टाटा। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। ठीक। चलिए आगे, वाच्य चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। चलिए, मुंबई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल किस वर्ष स्थापना की गई? 1954 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। मार्टिन लूथर कौन है? धर्म सुधारक हैं। बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन है? काशीराम है। लोकतंत्र की उपाधि में सबसे अधिक सहायक कौन है? विकास है।
ठीक, चलिए आगे। दल बदल कानून लागू हुआ है सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार। ठीक, चलिए आगे। तारापुर ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। इस राज्य में वनों का सबसे अधिक सुधार है? मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। रेल मेट्रो रेल उपाधि देखिए क्या पूछ रहा है। मेट्रो रेल की रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। मेट्रो जो है दिल्ली में, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत की मुद्रा जारी करने का है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही पैसा जारी करता है, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी, इसको हम नहीं ला सकते हैं। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए ऊंचे भूमि वाले स्थान पर ताकि पानी चला जाए। निम्नलिखित में नदियों में किस बिहार का शौक करता है? कोसी नदी को। चलिए आगे। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितने? 10.66%। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? और मात्र 2 क्वेश्चन। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? देखिए 200 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो मेरा जितना भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचेगा। तो देरी ना करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आता है उसको देखिए, मन से देखिए। ठीक, चलिए। तो कैसा लगा वीडियो अभी कमेंट में बता दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो जल्दी भी उसको भी देख लीजिएगा। सब मेरा प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट में सबका बनाया गया है। हिंदी का एगो में, साइंस का एगो में, सोशल साइंस का एगो में, हिंदी व्याकरण का एगो में, संस्कृत का एगो में, संस्कृत व्याकरण का एगो में। ठीक, तो ऐसे अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ पे 76 31 77 87 59 या 59 की जगह पे 49 50 कोई भी एक रख के आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।